हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कोअर्निंग चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि IBPS PO प्री 2020 में रीजनिंग सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस भी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि IBPS PO 2020 में कैसे रीजनिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो कल से आपका पेपर शुरू होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। तो रीजनिंग सेक्शन में दो ही सेक्शंस आते हैं। अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करें तो पहला आता है जो है वो है मिसलेनियस क्वेश्चन, जो करीब 15 मार्क्स के रहता है, 15 मार्क्स जैसा रहता है। और उसके बाद जो सेक्शन आता है वो है पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें 20 मार्क्स रहता है। हाँ, लोग बोलेंगे ऐसा ऐसा आता है, लेकिन टॉपिक दो जो सेक्शन आता है वो दो ही होता है, एक है मिसलेनियस और दो है सीटिंग अरेंजमेंट, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, एक में मिसलेनियस क्वेश्चन में 15 मार्क्स के करीब आता है और पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के 20 मार्क्स करीब आता है। उसके बाद अगर आप मिसलेनियस क्वेश्चन में देखें कि इसमें क्या क्या आता है मिसलेनियस में, इसमें ही बहुत सारा पार्ट है। पहले आज मिसलेनियस में आता है इनइक्वालिटी, उसके बाद आता है सीलॉक्स, उसके बाद आता है ब्लड रिलेशन, उसके बाद आता है डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन ही आप कह सकते हैं इसको, और उसके बाद आता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, एंड उसके बाद आएगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो इनइक्वालिटी करीब 5 मार्क्स की तरह 5 क्वेश्चंस आता है। तो 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 5 मार्क्स का रहता है। इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चंस की करीब आता है। और उसके बाद ब्लड रिलेशन, ये भी 3 to 4 मार्क्स, 4 क्वेश्चंस। और उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस की भी 3 to 4 क्वेश्चंस। और उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के भी अगर आएगा तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ का भी 5 क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, इसमें अगर चाइनीज़ आया तो 5 क्वेश्चन आएंगे। और अगर जो बॉक्स वाला होता है न्यू पैटर्न वाला, वो अगर आएगा तो उसमें करीब आप सोचते उसमें भी 5 ही आने का चांसेस है। जो बॉक्स वाला रहता है ना, इसमें बॉक्स वाला नंबर वगैरह ये सब करके दिया होता है। ये सब करके जो दिया होता है उसमें तो आएगा, तो ऐसा आएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद जो आता है, तो इसमें अगर हम टाइम के बारे में सोचे तो इनइक्वालिटी इजी रहता है। अब ये 2 मिनट में 2 मिनट में कर सकते हो। हाँ, 2 मिनट में 5 क्वेश्चंस कर सकते हो। सिलोजिज्म भी इजी रहता है, इसमें आप 2 मिनट में कर सकते हो। उसके बाद ब्लड रिलेशन, इसमें आप 3 मिनट सोच सकते हो, 3 मिनट टाइम लगेगा। मैं सारे साफ़ कर लेता हूँ एक बार, तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, तीन मिनट से अब 3 मिनट देख सकते हो। इसमें ब्लड रिलेशन भी 3 मिनट में हो जाना चाहिए। उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस आता है, ये भी अगर आएगा तो ये इसमें भी 3 मिनट में आपको कर लेना चाहिए। और उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ आएगा, तो ये तो ज़्यादातर 2 मिनट में कर लेता, तो मैं नॉर्मल ऑन एन एवरेज 3 मिनट लिख लेता हूँ। इसमें भी 3 मिनट में आएगा। और उसके बाद अगर कोडिंग डिकोडिंग आता है तो इसमें भी आपको 3 मिनट में आपको करना तो चाहिए। ठीक है ना, अगर 3 मिनट में आप कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो अच्छा, ठीक है, तो ये आएगा। इसमें अगर आएगा तो ये आप अच्छे से कर लिख सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आज आपका प्रैक्टिस ठीक ठाक नहीं है तो अगर आप आज बहुत सारे यूट्यूब चैनल में, एजुकेशनल चैनल में बहुत सारे वीडियो फुल लेंथ पेपर करा रहे हैं या मैराथन करा रहे हैं, आप उससे देख के एक रिवाइज कर लेते सकते हो। इससे आपका प्रिपरेशन और भी अच्छा हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। पेन पेपर के बगैर ही आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो एक प्ले करके आप बस देखो तो प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका लगता है कि आप वीक हो तो जस्ट आप वीडियोस देखो, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। एग्जाम में वैसे ही हो जाएगा। ये ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन टेंशन मत लो। आप टेंशन मत लेना, इसमें आप बहुत क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए टेंशन लेता है। रिलैक्स, आपको रिलैक्स रहना पड़ेगा। हाँ, अगर आप रिलैक्स रहते हो तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। रीजनिंग सब अच्छा कर सकते। रीजनिंग ऐसा नहीं है कि रीजनिंग प्री का जो रीजनिंग होता है ऐसा नहीं, आप कर नहीं सकते। आपका रीजनिंग, आपका इजी क्वेश्चन आएगा, आप वो भी कर सकते हो। पजल भी ऐसा घुमा के नहीं आएगा, ऐसा कोई की पॉइंट होगा जो अगर आप पकड़ लेते हो तो आपका पजल वैसे ही हो जाएगा। हाँ,
इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता। और उसके बाद जो आएगा वो रहेगा पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। और पजल एंड सीटिंग में से आप करीब सोच सकते हो 4 सेट आएगा, 4 सेट तो मैक्सिमम आएगा, 4 सेट कुछ से 5 सेट भी हो सकता है अगर 4 क्वेश्चन करके देता है। आप सोच सकते हो 20 मार्क्स का पजल तो रहेगा ही, हाँ 20 मार्क्स का पजल रहेगा ही। अगर कोई शिफ्ट टफ्ट आ गया तो उसमें 25 भी रह सकता है, ठीक है, उसमें 25 भी रह सकता है। अगर कोई शिफ्ट इजी आ गया तो उसमें 15 मार्क्स का पजल भी रह सकता है, और 5 का, और जो 20 रहता है उसमें 5 का जो ब्लड रिलेशन वाला एक इजी पजल दे दिया, हाँ ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। आप करीब मान के चलिए 20 मार्क्स का पजल तो आएगा ही। और एक पजल में ऑन एन एवरेज अगर आप एक पजल सॉल्व करना चाहते हो तो ऑन एन एवरेज आपको एक पजल में आपको कंडीशन पजल में आपको क्या करना चाहिए, आपको पजल में कंडीशन नोट कर लेना चाहिए। अगर पजल थोड़ा बड़ा दिखे, अगर पजल छोटा दिखे तो आपको कंडीशन नोट नहीं करना चाहिए, आपको सीधा पजल पॉसिबिलिटी लेके करना चाहिए, हाँ ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी ले कंडीशन नोट करने लग जाते हैं, इसमें टाइम बहुत खाता है, हाँ आपको पॉसिबिलिटी लेके कर लेना चाहिए। हाँ अगर आप पॉसिबिलिटी लेके कर लोगे तो दो पॉसिबिलिटीज़ में ये पजल हो जाएगा, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज़ में पजल आप आराम से कर सकते हो। और उसके बाद जो रहता है ना, एक रहता है कि आपको क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, कब अटेम्प्ट करना चाहिए। रीजनिंग में यही बात बड़ी है कि आपको कब क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और आपको पहले से अगर आपको जाना पड़ेगा तो आपको एक बात से आपको सबसे पहले जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा मिसलेनियस, हाँ ठीक है। आपको सबसे पहले जो करना पड़ेगा वो रहेगा मिसलेनियस, उसके बाद ही पजल में आइएगा, हाँ पहले मिसलेनियस ये 1 नंबर पे और उसके बाद ही पजल, हाँ ये 2 नंबर पे। अगर पहले आप पेपर को चले जाना, पेपर क्वेश्चंस देखते देखते चले जाना, और उसमें आपको हर एक जो पजल है वो, अगर पहले तो आपका पजल ही आएगा, आपका रीजनिंग सेक्शन जब आएगा ना पहले आपका पजल ही आएगा, हाँ आपको पहले पजल ही आएगा। तो आपको पजल का क्या करना पड़ेगा, आपको पजल का जो पजल का जो एक जो व्यू होता है ना वो आपको नोट कर लेना पड़ेगा। अगर आपका सर्कल आया तो आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, अगर आपका रेक्टेंगल आया तो आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अगर पजल में 8% हो तो 8 लिख लिया, अगर रेक्टेंगल में 6% हो तो 6 लिख लिया, अगर 8 हो तो 8 लिख लिया। अगर कोई ब्या है इनसाइड आउटसाइड तो लिख लिया इनसाइड आउटसाइड ऐसा। अगर कोई वेरिएबल होगा 2 वेरिएबल होगा, अगर कोई 2 वेरिएबल तो आपने 2 वेरी लिख लिया, हाँ ऐसे आपको नोट कर लेना चाहिए। और मार्क फॉर रिव्यू कर लेना, कि ताकि जो लास्ट में आप जब पजल की ओर आओ तो आपका पजल ढूंढने ना पड़े, हाँ पजल आपको ऐसे ही मिल जाए, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू कर लेना। और उसके बाद जो है आपको पजल देखते जाना है, लेकिन आपको कंडीशन नोट करना लेना है, हाँ। उसके बाद आपको सारे जो मिसलेनियस टॉपिक्स है, हाँ सारे जो मिसलेनियस टॉपिक्स है वो आपको एक बार पे पहले में कवर कर लेना चाहिए, हाँ। आप सारे मिसलेनियस टॉपिक्स आप मान लो अगर आपका अच्छा प्रैक्टिस है तो आप 8 मिनट में सारे मिसलेनियस जो 15 मार्क्स का मिसलेनियस तो आएगा आप कवर कर ले सकते हो। अगर आपका थोड़ा स्पीड अप स्लो हो तो आप तो 10 मिनट में सारे मिसलेनियस टॉपिक कवर कर सकते हो, हाँ ठीक है। तो 10 मिनट्स में सारे मिसलेनियस टॉपिक तो कवर कर लेना। उसके बाद पजल की ओर आना, और पजल में आप नोट इसलिए कंडीशन में नोट करने बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने कंडीशन नोट कर लिया तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन सा पजल एग्जाम में आया है और आप किस में माहिर हो। कौन सा पजल अगर आप जैसा भी हो आप कर सकते हो, आपका श्योर शॉट है आप कर ले जाओगे, हाँ आपका 1 मिनट टाइम अगर ज़्यादा भी लगता है लेकिन आप पजल कर ले जाओगे। इसलिए आप पहले अगर नोट कर लेते हो सारे पजल कि कैसा कैसा पजल आया है, सिर्फ आपको पूरा पजल नहीं पढ़ना है, सिर्फ कंडीशन नोट करना है, हाँ ठीक सिर्फ कंडीशन आपको नोट करना है कि क्या पजल का ओवरव्यू क्या है, ये किस तरह का पजल है, कितना वेरिएबल्स है, ये सब आपको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर नोट कर लोगे तो आप पजल कर लोगे। तो 10 मिनट में अगर आपने 15 मार्क्स कर लिए, 10 मिनट में 15 मार्क्स कर लिए, उसके बाद आपका 10 मिनट बचता है। 10 मिनट में तो ऑन एन एवरेज आप हर पजल 3 मिनट में तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो विथ क्वेश्चन। 3 मिनट में आप हर पजल आसानी से सॉल्व कर सकते हो विथ क्वेश्चन, हाँ ठीक है, विथ क्वेश्चन आंसर के साथ भी आपने 3 मिनट में हर पजल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें अगर आपने 3 मिनट में 3 पजल तो ऐसे ही सब सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है ना। 3 पजल तो ऐसे ही सॉल्व कर लो तो आपका तो 3 पजल में 3 मिनट में आपने
3 मिनट में अगर कर सकते हो तो आपने तो 3 पजल कर लोगे ना, 10 मिनट्स में 3 पजल कर लोगे तो आपका इधर भी 15 हो गया, ठीक है। तो आपका इधर भी 15 हो गया, तो आपका टोटल रहता है 30 मार्क्स। तो मैंने तो पहले ही आपको बताया था कि आपने अगर ऐसे करते हो तो आप 30 प्लस कर सकते हो। आपका मिसलिनियस गया 15 मार्क्स का, हाँ मिसलिनियस आप 15 मार्क्स का करोगे, 15 मार्क्स, हाँ 15 मार्क्स का आप आराम से कर सकते हो, आराम से, ये 8-10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। मिसलिनियस आप शांति से एकदम रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देना है, एकदम रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देना है, ठीक है, एकदम रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देना। मिसलिनियस 15 मार्क्स आप 8 मिनट में आराम से कर लीजिएगा। और मॉक में आप जो देते हो ना वो भी थोड़ा टफ होता है, उससे भी इजी आएगा। और उसके बाद अगर आप पजल में आते हो, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें आप 3 पजल तो आराम से कर सकते हो, हाँ ठीक है। 3 पजल 10 मिनट्स में आराम में कर सकते हो, 3 पजल्स 10 मिनट में आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आपका 18 मिनट में आप 30 मार्क्स आराम से कर सकते हो, 30 में आराम से, हाँ 30 आउट ऑफ 35। और ये बहुत अच्छा स्कोर होता है, क्योंकि अगर आपने 30 आउट ऑफ 35 कर लिया तो आपका एग्ज़ाम हॉल में ही निकल जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम आप मेंस में तब अगर आपने 30 प्लस कर लिया तो आकर कोई भी कुछ भी कहे, जो भी कहे, आप सीधा मेंस के लिए प्रिपेयर करने चालू कर देना, हाँ ठीक है, अगर आप 30 कर ले तो, ठीक है। और आपको पजल कोई तुक्का नहीं लगाना था, कोई भी स्टूडेंट्स को तुक्का नहीं लगाना चाहिए। 100% एक्यूरेसी जो आपका आता है वही कर लेना, हाँ 100% एक्यूरेसी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम टफ आया तो नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें अगर आपका 100% एक्यूरेसी रहे तो आपका एग्ज़ाम नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर आपका 100% एक्यूरेसी नहीं रहा तो आपका नंबर घट जाएगा, ठीक है। तो आपको 100% एक्यूरेसी रखना पड़ेगा। एंड जो बात है, कोई भी तुक्का नहीं, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस बी दे देता हूँ, सारे ऑप्शंस बी देता हूँ, 5 एक पजल नहीं आया नहीं कर सका तो सारे ऑप्शंस बी कर लेता हूँ। 5 क्वेश्चन से उसमें तो एक अगर ठीक हो जाए और 4 अगर गलत हो जाए उसके बाद भी मुझे तो 0, ऐसा को तो प्रॉफिट नहीं है, माने 0 तो मिलेगा ही। 4 के लिए 1 माइनस होगा और एक पॉजिटिव होगा और 4 क्वेश्चन के लिए 1 माइनस होगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, 100% एक्यूरेसी, ऐसा ठीक है ना, 100% एक्यूरेसी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्यूरेसी इज़ द की, हाँ। और एक बैंक में तो बहुत पहले से नॉर्मलाइजेशन होता है, अब तो सारे एग्जाम में ही नॉर्मलाइजेशन होने लग गया, लेकिन आपको 100% एक्यूरेसी रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप रिलैक्स होके, एकदम रिलैक्स होके एग्ज़ाम दो कल, कोई टेंशन नहीं। जो पजल से डरते कोई टेंशन मत लो, कुछ टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सा पढ़ लिया, प्रैक्टिस जितना करना आप कर सकते थे आपने उतना कर लिया। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आपको ये मान लेना चाहिए आप कुछ नहीं पढ़ सकते, तो आपको यही मान के चलना पड़ेगा। अगर आपने बहुत पढ़ लिया, बहुत मॉक दे दिया, बहुत प्रैक्टिस कर लिया, स्पीड टेस्ट दे दिया, तो आपको ये मान लो कि आपका एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। आप अच्छे से एग्ज़ाम दो, कोई टेंशन मत लो, रिलैक्स होके एग्ज़ाम दो, ठीक है। कोई भी टेंशन मत लो, आप रिलैक्स होके एग्ज़ाम दो, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, हाँ एकदम रिलैक्स, 100% रिलैक्स, 100% रिलैक्स, 100% रिलैक्स होके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 100% रिलैक्स होके और 100% एक्यूरेसी का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 100% रिलैक्स एंड 100% एक्यूरेसी, ठीक है, 100% रिलैक्स एंड 100% एक्यूरेसी, ठीक है। और बस इतना ही, अच्छे से एग्ज़ाम देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपकी आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आपका सब्सक्राइब करने से हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी दोस्त या कोई भी फ्रेंड हो में रहता है या कोई भी रिश्तेदार एग्ज़ाम दे रहा है, उससे ये आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आप भी एक स्टूडेंट हो, आपका कोई भी इस वीडियो के बारे में आप कुछ भी बोलना चाहते हो या आपको कोई भी कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो इतना भी पसंद आया तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू गाइस, एंड कल अच्छे से एग्ज़ाम देना, सबका एग्ज़ाम अच्छा होगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।